जिसने इस युग को वह अंक दिया है, आप अंक हैं शून्य में, प्राण फूक दो संख है। उन्होंने शून्य में और अंक बन करके हम सब शून्यों में प्राण फूके हैं। क्या फूके हैं? प्राण फूके हैं। मैं इसके पहले का चातुर्मास जबलपुर में कर रहे थे हम सब आरिकाएं, और हम थे तिलवारा घाट में। आचार्य जी का उस समय का चातुर्मास 2023 का कि 24 का, 23 का चातुर्मास चंद्रगिरी में हो रहा था, और हमारा 2023 का चातुर्मास प्रतिभा स्थली तिलवारा में हो रहा था, और सभी का जबलपुर में आरिकाओं का। तो आचार्य जी का संकेत था प्रतिभा स्थली के दृष्टियों को कि जो अधूरा काम है वो इस वर्ष से पूरा प्रारंभ कर दें प्रतिभा स्थली का। तो जो कार्य पूरा होना था तो वास्तु को बुलाया, और वास्तु ने कहा, वास्तुविद ने, कि धरती सो जाती है, वर्षों पुरानी धरती सो जाती है, निष्प्राण हो जाती है, तो इसमें प्राण फूकना पड़ते हैं। और उन्होंने उसमें प्राण फूके और शंख से प्राण फूके। तो हमने देखा, हमने कहा अरे जब मिट्टी सो जाती है तो उसको जागृत करने के लिए शंख नाद किया जाता। हमारे आचार्य जी ने सोई हुई चेतना को शंख नाद करके ऊर्ध्वमुखी बनाया है, सबको चोटी का बनाया है। खुद चोटी के थे और सबको चोटी का बनाया है। लेकिन बस आज की स्मृतियों में भर भर करके वही स्मृति आती है कि जिन्होंने इस युग का अनंत उपकार किया हो, अनंत अनंत उपकार किए हो, आज उन्हीं के भीतर एक ऐसी तरंग जो हमारे अंतरंग को हिला देती है। कैसे हिलाती है? हमने एक छोटा सा घटक पढ़ा था जो घटनाओं में आज वर्तमान में हमें उसकी याद दिला रहा है। एक लोहार की दुकान और एक सुनार की दुकान, आजू बाजू, दोनों की दुकान आजू बाजू। यूं कहो कि दोनों के दुकान के बीच में एक दीवार है, लेकिन वह दीवार पूरी नहीं, अधूरी है। अब लोहार जब हथौड़ा से पीटा जाता है तो करता रहता है, और सुनार की दुकान पर सोना पिटता है, हथौड़ी से आवाज ही नहीं आती है। भाग्य से एक बार ऐसा हुआ कि लोहा पिटते पिटते उसका एक टुकड़ा सुनार की दुकान पर पहुंच गया। सुनार की दुकान पर पहुंचा तो सोना कहता है, भाई इतना क्यों चिल्लाते हो तुम, इतना क्यों चीखते हो? बोले तुम्हें नहीं पता, हथौड़ा से पिटता हूं। अरे हथौड़ी से तो मैं भी पिटती हूं, बस इतना तुम्हारा चिल्लाना, सब लोग बहुत परेशान हो जाते होंगे। ये चीखना चिल्लाना अच्छा नहीं है। वह तुम्हारे लिए हथौड़ा तो कुछ ना कुछ तो अर्थ और परमार्थ होगा। बोले तुम्हें नहीं पता, ये हथौड़ा हमारा ही भाई है। कहते हैं अपनों की चोट सहन नहीं होती है, तुम्हें तुम्हारा भाई नहीं पीटता है, तुम्हें दूसरा पीटता है, इसलिए तुम्हें चोट सहन हो जाती है। हम यही कहना चाहते हैं, अपनों की चोट सहन नहीं होती है। जिन्होंने चोटी का बनाया उन पर चोट करोगे तो किसको सहन होगी? होगी उसको सहन जिसने
सिर्फ अंधानुकरण किया होगा। अंधानुकरण जानते हो क्या कहलाता? अंधानुकरण, अंधाधुंध। ये भी नहीं सोचा जब लोगों के मेरे बोलने के बाद कुछ कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स को अच्छे भी होते हैं जो अनुमोदना करते हैं, और कुछ कमेंट्स जो हमारी अनुमोदना नहीं लेकिन आलोचना करते हैं। मैं उन कमेंट्स करने वालों से कहना चाहती हूँ, हम लाख बात की एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि हमारा कोई मकसद उद्देश्य कषाय का नहीं है और किसी की बढ़ती हुई को नीचे गिराने का भी नहीं है। हमारा उद्देश्य आज आचार्य भगवान को यहाँ से महाप्रयाण किए साधना के रथ पर बैठकर सल्लेखना के उस उन्नत शिखर को प्राप्त करके महाप्रयाण करके चले गए हैं। हम चाहते हैं, हमारे लिए तो हमें आचार्य जी ने ना ही सूरज बनाया है, हम ना सूरज बने हैं और ना ही जुगनू बने हैं। हमने तो भक्तिवश, श्रद्धावश, समर्पणवश गुरु की रजकण बनना स्वीकार किया। हम तो रजकण हैं, लेकिन हम वो रजकण हैं सभी जो मूक माटी में, जो रजकण धूल कणों ने आसमान में छाए भयंकर काले काले ओलों से भरे बादलों के भी आंख में धूल झोंकी थी। क्यों झोंकी थी? जब वह कुंभकार ने घड़े बनाए और घड़े बना करके बाहर सूख रहे थे, अगर उसकी मेहनत में पानी फिर जाता और समुद्र ने उस धरती के इस अद्भुत वैभव को बहाने के लिए घनघोर कृष्ण नील और कापोट लेस्या वाले काले काले बादलों को भेजा था, सो धूल के कणों ने उनकी आंखों में धूल झोंकी थी और अपने सिर पर ओलों को लेकर के हवा ने साथ दिया था। सारे ओलों को समुद्र में फेंक दिए थे। हम आपको कहना चाहते हैं, हमारे उद्देश्य और उपदेश को सुनने के बाद आप एक बार जानकारी लें। हमें कोई चाहत नहीं है, हम तो रजकण ही बनना चाहते हैं और गुरु के चरण की गज रेखा की रजकण बनना चाहते, ताकि हमें तुम्हारी दुनिया के ख्याति, पूजा, लाभ, मंच, माइक, माला से कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपने गुरु भगवान से मतलब है। और अगर तुम में दम है, ताकत है, समझ है, बोध है, बुद्धि है, तो आप भी बुद्ध बने, बुद्धू ना बने और परिचय करें कि आखिर हम किस लिए यह सब कुछ बोल रहे हैं। तुम जिसको सूरज कहो कहते रहो, सूरज तो इस युग के आचार्य भगवंत गुरुदेव थे, क्योंकि कवियों ने भक्त बस भक्ति बस भक्तों ने कहा है, एक ऊपर है, एक सूर्य ऊपर है और एक सूर्य धरती पर है। उस ऊपर वाले सूर्य को देख करके जी मचलता है और नीचे धरती पर सूर्य को देखने के लिए जी मचलता है। हमारे सूर्य के आगे लेकिन उस सूर्य ने तो कोई प्रतिरोध नहीं किया है, कोई भी विरोध नहीं किया, कोई प्रतिशोध नहीं किया है। लेकिन हम सबका भक्तों का कर्तव्य बनता है, अगर संतों पर, सज्जनों पर आई हुए दोषों के बादल अगर आप लोग दूर नहीं करते हैं तो दुर्जनता पूजित होती है और सज्जनता दूषित होती है। सो अज्ञान तिमिरा व्याप्ति मपाकृत यथा यथम
जिन शासन माहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना यथा यथम आपको इसकी जानकारी लेकर के और शुद्ध मन से, वचन से, काय से, किसी पक्ष का ना हो करके, क्योंकि ये जिन शासन पक्ष और विपक्ष का नहीं होता है, जिन शासन तो व्यापक है, वह एकांत से नहीं, वह अनेकांतात्मक है। इसलिए आप कमेंट्स करने वालों, हम आपको लोचन देना चाहते हैं और इन लोचनों से आप निर्विवाद, निष्पक्ष, बिना लोभ, बिना लालच के, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, तो आप पहले हकीकत को समझिए, पूछिए कि आखिर आप लोग क्यों इस प्रकार के प्रवचन दे रहे हो, तो हम आपको जवाब देंगे। आज समय हो गया है, ऐसे जीवंत समय सार के लिए अगर आप कहते, एक बार आशीष ने कहा था, अगर निर्देशक के ऊपर, निर्णायक के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाओगे, जिन्होंने इतने दीक्षाएं दे करके और ऐसी अटूट साधना की है जो कभी तुम्हें पूर्व में बताते नहीं थे कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, और आपकी सजावट को भी आपके उस आगबानी के समय पर जो नगर सजाते थे उसको भी वो गौर करके और अलग रास्ते से भी चले जाते थे। ऐसे साधक ने जहाँ मोक्ष मार्ग जीकर दिखाया हो, हम चाहते हैं समाधि स्थली में कि आप अगर जरा सा भी आचार्य जी को मानते हो, अंश मात्र में भी मानते हो, तो आप गुरु के वंश के कहलाओगे, और वंश के कहलाते हो तो आज दूध का दूध और पानी का पानी करने का आप प्रयास कीजिए। ऐसे कमेंट्स से तो कुछ नहीं होगा, इन कमेंट्स से तो सत्य धूमिल होगा और असत्य उच्च स्थान पर बैठ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, एक ना एक दिन हकीकत सामने आएगी, तब सिर्फ रोते ही बनेगा, पश्चाताप ही आंखों में रहेंगे आंसू के रूप में। इसलिए सभी से हमारा निवेदन है कि आप हमें पहले ध्यान से सुनो। जो भी महाराज आरिका और बहनें, वो पाखंडी ब्रह्मचारी नहीं है, वो पाप के खंडन के लिए आपके सामने आपको चुनौती देती हुई चुनाव करने की बात कह रही हैं। चुनाव कीजिए, आपको सत्य का पक्ष लेना है या असत्य का बोल वाला, हिंसा का बोल वाला, अनुचित व्यवहार के बोल वाले को महत्व देना है। अगर आपकी यही भावना है तो करते रहो, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी जगदंड फंद निज आत्म ध्याओ तो ठीक है, अन्यथा यह तो न लड़ाई है और ना ही कोई चढ़ाई है, ये तो एक उड़ान है, और ऐसी उड़ान जो गुरु के शिष्यों की उड़ान है, जो गुरु को निर्विवाद थे और उस पर जो भी निर्दोषता पर आप लोगों ने जो प्रयास किए हैं उसको दूर करने के लिए हम जिन शासन की प्रभावना की बात करते हैं। इसलिए जब तक अगर आप लोगों को ऐसा भी कमेंट्स करना है, आप तो अपनी साधना करो, आप तो अपना ध्यान प्रतिभा स्थली पर लगाओ। हमारा तो ध्यान पूरी प्रतिभा स्थली की एक एक बहन और एक एक छात्रा पर है, युग पर है कि आखिर अंत तो गत्तो अगर असत्य पुजेगा, असत्य का बोलबाला फैलेगा तो कौन रानी छेलना को तैयार किया जाएगा और श्रेणिक को भी तैयार किया जाएगा। ऐसी रानी छेलना जो अपने श्रेणिक को तीतर से तीर्थंकर बना दे। ये संस्कार गुरुजी दे रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, अगर आपको इतनी ही चिंता है
तो आप ये चैनल से अनुचित होने वाले कार्यक्रमों को रोक लगा दो, बढ़िया रहेगा। अगर आप और ज्यादा है तो यहाँ चंद्रगिरी में आकर के हमारे से आप प्रश्न जिज्ञासा समाधान तो नहीं कहूंगी क्योंकि किसी का पेटेंट है, आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हो और हम आपको जिनवाणी चैनल से ही उत्तर दे सकते हैं, है कि नहीं। जिनवाणी तो सबकी है, सबके लिए है, माँ तो सबके लिए होती है, कोई एक के लिए नहीं होती। गलत भी करने वालों के लिए भी जिनवाणी माँ सहारा देती है। इस भावना के साथ आज हम सभी आचार्य भगवंत के लिए श्रद्धाभिभूत समर्पण और एक अद्भुत एहसास की प्रार्थना करते हैं कि हम सबको आचार्य भगवंत रास्ता दो और उनको भी रास्ता दो जो आपके भक्त तो थे, लेकिन आज वो भक्त समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी सब क्यों भूल गए जिन्होंने अनंत अनंत उपकार किए हैं, कूल दिया है भव सागर का, उनको क्यों भूल गए हैं। ये पंचम काल कलिकाल का ही प्रवाह है और प्रभाव है। प्रार्थना है उन सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। आचार्य भगवान आप सबके दिल में एहसास दें और ऐसी श्रद्धा सबकी बनाएं जिससे कि जिन शासन का महात्म्य युग युगों तक आगे प्रवाहित होता रहे। इसी भावना के साथ बुरा लगे तो मुझे यहाँ आचार्य कहते थे कि आपका तो मुझे बुरा लग ही नहीं रहा, आप तो कमेंट्स करो, हम तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन बुरा भी जैसे बुरा जैसा लगता है वहीं पर अहिंसा है, सतयुग है और वहीं पर सत्य की खोज है, सत्य की गवेषणा है। तो वह चोटी के आचार्य भगवंत साधना, चोटी की साधना थी जिनकी, और चोटी के आचार्य ज्ञान सागर जी श्रमण थे जिन्होंने आचार्य भगवान को बनाया है। इसलिए अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु उनके व्यक्तित्व को अद्भुत व्यक्तित्व ही बना रहने दें, बाकी और हम सब लोगों को कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है क्योंकि हम पर में सान जमाएंगे नहीं, हमारे आचार्य जी ही बहुत हैं। इसी भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों